दोस्तों आज मैं बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि एक अदाकारा के साथ गुलकारा और शायरा भी हैं। अपनी संजीदा अदाकारी से उन्होंने नाजरीन के दिलों को छू लेने वाली अदाकारी की और इसी वजह से उन्हें मलका जज्बात भी कहा जाता है और ट्रेजेडी ऑफ क्वीन के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा मीना कुमारी की। बॉलीवुड अदाकारा मीना कुमारी ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 90 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और 4 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। उनकी फिल्में आजकल क्लासिक के ज़ुमरे में जानी जाती हैं। अदाकारा मीना कुमारी 1 अगस्त 1932 को मुंबई में एक गरीब घराने में पैदा हुई। मीना कुमारी के वालिद का तल्लुक पाकिस्तान सरगोदा के एक गांव से पाकिस्तान बनने से पहले ही मुंबई में शिफ्ट हो गए थे और वो म्यूज़िक की तरबियत दिया करते थे और इस तरह उनका फ़िल्मों के साथ तल्लुक था। फ़िल्म इंडस्ट्री से वो वाबस्ता थे। उनकी वालदा इकबाल बानो पहले बंगाली क्रिश्चियन औरत थीं और उन्होंने शादी कर ली अली बख्श से और फिर मुसलमान हो गईं। मीना कुमारी जब पैदा हुई तो उनके वालिद अली बख्श उन्हें यतीम खाने छोड़ आए क्योंकि उनकी पहले ही से एक बेटी थी और वो चाहते थे कि अल्लाह ताला इस मर्तबा उनको बेटे का मुंह दिखाए। लेकिन जब उन्हें बेटी की खबर मिली तो वो बच्ची को घर ना लेके आए बल्कि उसे यतीम खाने छोड़ आए। लेकिन बाद में उनकी बीवी के आंसुओं ने बच्ची को यतीम खाने से घर लाने पर मजबूर कर दिया और फिर मीना कुमारी की मां ने मीना कुमारी का नाम माहे जबीं रखा। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थीं और इसलिए उसके ख़ानदान वाले उसे चीनी कहकर पुकारते थे। मीना कुमारी के वालिदैन गरीब थे और वो इस वजह से मीना कुमारी को एजुकेशन स्कूल में दिलवा नहीं सकते थे और उन्होंने एजुकेशन की बजाय उसे फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ लाने का सोचा और इस तरह मीना कुमारी 1939 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट प्रकाश पिक्चर्स के तहत बनने वाली फ़िल्म लेदर फेस में इंट्रोड्यूस हुई। मीना कुमारी की दूसरी फ़िल्म का नाम बच्चों का खेल था। इस फिल्म में वो चाइल्ड अदाकारा नहीं थी बल्कि उन्हें बतौर अदाकारा काम मिला और इस फिल्म में उनका नाम मीना कुमारी रखा गया और बाद में यही नाम उनका फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हुआ। जिस ज़माने में बरसगीर में फ़िल्म स्क्रीन पर मीना कुमारी जलवागर हुई उसी दौर में उनका मुकाबला नरगस, मधुबाला, वहीदा रहमान और जिंती माला जैसी बड़ी अदाकारों के साथ था। मीना कुमारी की आवाज़ में एक दर्द था और सुनने वाले को अंदाज़ा हो जाता था कि उनके अल्फाज, ज़ुबान और चेहरे से जो करब नुमाया हो रहा है वो उनके जज्बात की सही अक्कासी कर रहा है और इसी वजह से उन्हें ट्रेजेडी रोल ज़्यादातर मिले। 1952 में बनने वाली फ़िल्म बेजू बावरा से मीना कुमारी को शोहरत मिली और वो बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर पहला अवार्ड हासिल करने में कामयाब हो गईं। उसके बाद मीना कुमारी ने प्री नाता, फिल्म दीदार, एक ही रास्ता, श्रद्धा, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी सुपरहिट फिल्में देकर अपनी सलाहियतों को मनवाया। लेकिन मीना कुमारी को बंगाली नावल पर एक फ़िल्म बनी 1962 में जिसका नाम था साहब, बीवी और गुलाम। ये फ़िल्म ज़िंदगी के हर शोबा से तल्लुक़ रखने वालों ने पसंद। मीना कुमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक पॉपुलर और हर दिल अजीज़ अदाकारा बन गईं। अब हम बात करते हैं मीना कुमारी की चंद फिल्मों की। तो 1941 में उन्होंने फिल्म बहन में काम किया और इसी तरह 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बेजू बावरा, प्रीनीता, 1953 में 2 बीघे ज़मीन के, 1954 में चांदनी चौक, 1955 में आज़ाद और एक फ़िल्म थी हलाकू और इसी तरह 1956 में एक ही रास्ता, 1957 में मिस मैरी और दूसरी फिल्म थी यहूदी, 1959 में चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। चिराग कहाँ रोशनी कहाँ ऐसी फिल्म है जिसको पाकिस्तान में भी बनाया गया इसी नाम से। 1960 में उन्होंने दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में काम किया। 1961 में भाभी की चूड़ियाँ और मशहूर ज़माना फिल्म साहब, बीबी और गुलाम। 1968 में बहारों की मंजिल, 1971 में मेरे अपने और 1972 में उनकी आखिरी फिल्म थी पाकीज़ा। अब हम बात करते हैं मीना कुमारी की शादी की। तो 1951 में एक फ़िल्म बन रही थी तमाशा। उस फिल्म के सेट पर अदाकार अशोक कुमार ने मीना कुमारी को डायरेक्टर और फिल्म मेकर कमाल से मुतारफ़ कराया। फिर 13 मार्च 1951 को
फिल्म मेकर कुमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी फिल्म अनारकली के लिए कास्ट कर लिया। 21 मई 1951 का दिन मीना कुमारी के लिए खुशगवार साबित नहीं हुआ और उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पूना के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। उनके लेफ्ट हैंड पर चोट आ गई। उन्हीं दिनों कमाल अमरोही रोज़ाना मीना कुमारी को अस्पताल में देखने जाते थे, उनकी इजाज़त करते थे और फिर ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं और आखिरकार दोनों 14 फरवरी 1952 को खुफिया तौर पर शादी के बंधन में बंध गए। मीना कुमारी के निकाह को खुफिया रखा गया क्योंकि कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप थे। शादी के वक़्त मीना कुमारी की उम्र 18 साल और कमाल अमरोही की उम्र 34 साल थी। शादी के बाद कमाल ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने से मना नहीं किया और उन्हें एक्टिंग जारी रखने का ही कहा, लेकिन उन्होंने एक शर्त आयद कर दी कि मेकअप रूम में कोई भी अदाकार उनके साथ नहीं ठहरेगा और शूटिंग ख़त्म होने के बाद ठीक वो 6:30 बजे शाम को अपने घर पर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो मीना पर शक भी करते रहे और उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर बाकर अली को मीना कुमारी की जासूसी पर लगा दिया और इस तरह दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ने लगीं और मीना कुमारी ने अपनी टेंशन कम करने के लिए नींद की गोलियां और फिर शराब पीना शुरू कर दी और शराब का कसरत से इस्तेमाल करने पर 1968 में उन्हें लीवर का कैंसर हो गया और उन्हें लंदन और फिर स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया। जब उनकी सेहत कुछ बेहतर हो गई तो वो वापस इंडिया आ गई और डॉक्टरों ने उन्हें काम करने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों के मशवरा को माना नहीं और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने फिल्म सात पहरे, जवाब, मेरे अपने और पकीज़ा में काम किया। उनके शौहर ने उन्हें शराब पीने से मना किया लेकिन वो मना ना हो सकी और उसके बाद उन दोनों के दरमियान अलैदगी हो गई। फिर जब पकीज़ा फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म बहुत पॉपुलर हुई और इस फिल्म को बनने में तकरीबन 14 साल का अरसा लगा। मीना कुमारी एक बहुत बड़ी अदाकारा थी। फिल्मी सन्नत के आसमान पर एक चांद की तरह उसकी जगमगाहट महसूस होती थी। वो अदाकारी के साथ साथ शायरा भी थीं जिसके दर्द भरे टूटे दिल से सदाएं निकलती थीं। अभी हम एक मीना कुमारी की गज़ल का जिक्र करेंगे यहाँ पर, तो उसके शेर कुछ इस तरह हैं। आभला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। आभला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। ज़र्रे ज़र्रे पे जुड़े होंगे कुआरे सजदे, ज़र्रे ज़र्रे पे जुड़े होंगे कुआरे सजदे, एक एक बुत को खुदा उसने बनाया होगा। प्यास जलते हुए होंठों की बजाई होगी, प्यास जलते हुए होंठों की बजाई होगी, रस्ते पानी को हथेली पे सजाया होगा। मिल गया होगा अगर कोई सुनहरा पत्थर, मिल गया होगा अगर कोई सुनहरा पत्थर, अपना टूटा हुआ दिल याद तो आया होगा। अब हम बात करते हैं मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड जिन फिल्मों पर मिला उनमें कौन कौन सी फिल्में शामिल हैं। तो सबसे पहले है बेजू बावरा 1954 में, प्रीनीता 1955 में, साहब बीबी और गुलाम 1963 में, काजल 1966 में, आज़ाद 1956 में, सेहरा 1959 में, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ 1960 में, अर्थी 1963 में, मैं चुप रहूँगी 1963 में, दिल एक मंदिर है 1964 में, फूल और पत्थर 1967 में और पकीज़ा फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला 1973 में। फरवरी 1972 में फिल्म पकीज़ा रिलीज़ हुई। 2 माह बाद ही मीना कुमारी दोबारा शदीद जिगर के आर्जे में मुब्तला हो गईं और 31 मार्च 1972 को अपने लातदाद मुदाहों को सोगवार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।